नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी हिंदी क्लास में। आज मैं सीबीएसई बोर्ड द्वारा कक्षा 9 के हिंदी पाठ्यक्रम में आने वाले पाठ नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया है के बारे में बताऊंगा, जिसकी लेखिका चपला देवी हैं। पाठ का सार इस प्रकार है कि 1857 ईस्वी की क्रांति के विद्रोही नेता धुंधु पंत नाना साहब जब अंग्रेजों के विरुद्ध उठे विद्रोह में असफल हो गए तो उन्हें कानपुर से भागना पड़ा। तब वे जल्दी जल्दी में अपनी पुत्री मैना को अपने साथ न ले जा सके। मैना विठूर में अपने पिता के महल में ही रहती थी। कानपुर के हत्याकांड के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल विठूर की ओर रवाना हो गया। उस दल ने विठूर का राजमहल लूट लिया, परंतु वहां उन्हें बहुत थोड़ी सी संपत्ति ही प्राप्त हुई। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप से नाना साहब के महल को उड़ाने का निश्चय किया। सैनिक दल ने जब महल को उड़ाने के लिए तोप लगाई तो उसी समय महल के वरामदे में एक सुंदर बालिका अर्थात मैना आकर खड़ी हो गई। उस बालिका को देखकर सेनापति ने गोले बरसाने से मना कर दिया तथा उससे पूछा कि तुम क्या चाहती हो। बालिका सेनापति से प्रार्थना करने लगी कि वे महल को तोप से न उड़ाएं और महल की रक्षा करने में उनकी सहायता करें। बालिका सेनापति के हे को बताती है कि उनकी पुत्री मेरी और वह बचपन की सहेली थी। वह मेरे पास आती रहती थी और उस समय आप भी आते थे। शायद आप वे सब बातें भूल गए हैं। मेरी सेनापति हे की पुत्री की मृत्यु पर वे बड़ी दुखी हुई थी। उसकी एक चिट्ठी अभी तक मेरे पास है। यह सुनकर सेनापति को सब याद आ गया और उन्होंने मैना को पहचान लिया कि वह नाना साहब की पुत्री है। इसी कारण सेनापति हे को उस पर दया आ गई। वह अपनी मजबूरी बताते हुए कहता है कि मैं सरकार का हुक्म टाल नहीं सकता, परंतु वह उसकी सहायता करने की हर संभव कोशिश करेगा। सेनापति हे देवी मैना को सहायता का आश्वासन देते हैं। तभी वहां प्रधान सेनापति जनरल आउट्रम आ जाता है। उसके द्वारा महल नष्ट न करने का कारण पूछने पर सेनापति हे उससे महल को बचाने का उपाय पूछते हैं। जनरल आउट्रम बताता है कि जनरल गवर्नर की आज्ञा के बिना यह कार्य संभव नहीं है और ब्रिटिश सरकार नाना साहब से अत्यधिक क्रोधित है, इसलिए यह होना असंभव है। सेनापति हे गवर्नर जनरल को तार लिखने का निर्णय लेता है। जनरल आउट्रम द्वारा तार लिखने का कारण पूछने पर सेनापति हे बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अंग्रेज जाति का नाना साहब पर भीषण क्रोध था, क्योंकि नाना साहब ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया था। अंग्रेजों का यह प्रण था कि जब तक उसके शरीर में रक्त रहेगा तब तक वे कानपुर में हुए अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला अवश्य लेंगे। उन्होंने आदेश दिया कि नाना साहब के महल और उनसे संबंधित प्रत्येक वस्तु व व्यक्ति का नाम और निशान मिटा दिया जाए। यह आदेश पाकर जनरल आउट्रम ने नाना साहब के राजमहल पर तोप के गोले बरसाए तथा घंटे भर में ही उसे मिट्टी में मिला दिया। लंदन के सुप्रसिद्ध अखबार टाइम्स में 6 सितंबर को एक लेख छपा। इसमें कहा गया था कि यह दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस नाना साहब को नहीं पकड़ सकी जिस पर अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। उन्होंने कहा कि वे अंग्रेजों के हत्याकांड को कभी नहीं भूलेंगे। उस दिन वहां की पार्लियामेंट में सर टॉमस हे की रिपोर्ट का भी मजाक उड़ाया गया। उन्होंने कहा कि सर टॉमस अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में एक मामूली महाराष्ट्रियन कन्या के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य भूल गए। जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ है उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। मैना को उस महल के प्रति अत्यंत लगाव था, क्योंकि बचपन से वह वहां रही थी। अंग्रेज उस महल को नष्ट कर देना चाहते थे। मैना ने महल को तोड़ने के लिए मना किया था, परंतु उसकी बात किसी ने नहीं मानी। फिर मैना ने अंग्रेजों के सामने अपनी अंतिम इच्छा बताई कि वह उस महल के ढेर पर बैठकर जी भरकर रो लेना चाहती है, परंतु जनरल आउट्रम ने उसकी इस इच्छा को भी पूरा ठुकरा दिया और उसने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया।
यही बालिका मैना की महल की सच्ची श्रद्धांजलि थी। जिस समय जनरल आउट्रम ने मैना को कानपुर के किले में लाकर कैद कर दिया, उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता महादेव चिटनवीस के बाखर पत्र में छपा था, कल कानपुर के किले में भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती आग में जलकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपम बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।